जय माता जी। आज मैं बात कर रही हूँ कि भगवान शंकर के पास सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल ही क्यों है, जबकि हमारे अन्य देवी देवताओं के पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, पर भगवान शिव के पास सिर्फ और सिर्फ एक त्रिशूल है। तो अब इसका कारण ये भी है कि त्रिशूल बहुत ही तेज और घातक हथियार है और इसकी मारक क्षमता भी बहुत तेज है। लेकिन अगर हम भगवान भोलेनाथ की प्रकृति को देखें तो आप देखिए कि भगवान शंकर पूरे त्रैलोकी के मालिक हैं। उनसे आगे और उनके बाद कोई भी नहीं है, उनसे पहले कोई भी देवता नहीं हुए हैं। वो ही सृष्टि के मूल का कारण है। तो जो भगवान शंकर जी के त्रिशूल हैं, ये उसके जो 3 सूल हैं, ये ही हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही भगवान शंकर ने इसको चुना है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रकृति और अपनी स्वभाव के हिसाब से उन्होंने अस्त्र चुना है कि उनके लिए त्रिशूल ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए कि सृष्टि तीनों लोकों में भगवान शंकर पूजे जाते हैं, चाहे वो नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे वो भूत पिशाच और गण हो, तीनों लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। फिर देखिए कि भगवान शंकर त्रैलोकी के नाथ हैं। आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तीनों पर भगवान शंकर की ही जय जयकार होती है। फिर देखिए कि त्रिशूल के तीनों शूल पृथ्वी के उत्पत्ति का भी कारण है, जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका विकास और उसके विनाश, तीनों स्टेजों को दर्शाते हैं। त्रिशूल के सूल इंसान के भी तीनों स्वभाव को दर्शाते हैं, जिसे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से देखा जाता है। और भगवान शंकर आयुर्वेदाचार्य भी हैं, बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं। तो उन्होंने ही उनके त्रिशूल के वजह, त्रिशूल ही वात पित्त कफ का भी नेतृत्व करते हैं। फिर भगवान शंकर के त्रिशूल से इंसान के तीनों काल को देखा जाता है, तीनों स्टेज को देखा जाता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। फिर इंसान के तीनों काल को भी देखा जाता है, भूत, भविष्य और वर्तमान भी त्रिशूल से ही देखे जाते हैं। फिर आप देखिए कि त्रिशूल ही पृथ्वी के निर्माण का मेन तत्व है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी त्रिशूल से ही देखे जाते हैं। फिर त्रिशूल के अंदर ही वो सारी चीज़ें विद्यमान है, जिससे कि भगवान शंकर इस तीनों लोकों का संचालन करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शंकर ने त्रिशूल को ही क्यों चुना है। त्रिशूल के अंदर ही तीनों शक्तियाँ विद्यमान है, तीनों शक्तियों का भी प्रतीक त्रिशूल ही है। जिसे कि आप वैष्णो देवी का अगर स्मरण करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, वहाँ पे 3 देवियाँ हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। और आपको याद होगा कि माँ वैष्णो ने जब भैरवनाथ को मारा था तो वो भी त्रिशूल से ही मारा था, जिसकी मारक क्षमता की वजह से ही वो भैरव जी का सर जो है वो 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा है दूसरी पहाड़ी पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शंकर ने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल को ही क्यों चुना, क्योंकि त्रिशूल ही सृष्टि के मूल का कारण है। त्रिशूल से आप इंसान के अंदर की उसकी प्राण शक्ति को भी जान सकते हैं कि त्रिशूल ही इंसान के इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अब आप देखिए कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ें 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब की सब त्रिशूल से ही देखी जाती हैं। त्रिशूल से एक और चीज़ देखी जाती है, गैवी ताकतों का, ईश्वरीय कृपा का। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शंकर ने अपने लिए त्रिशूल को क्यों चुना, क्योंकि उनकी प्रकृति भी ऐसी ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।